चंद्रनगर नामी एक सरसब्ज और प्रसकून गांव में 3 भाई अपने खानदान के साथ रहा करते थे। उनके वालिद एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। बाप के इंतकाल के बाद तीनों भाइयों पर घर, जमीन और खानदान की जिम्मेदारी आ चुकी थी। बड़े भाई का नाम सूरज था, जो खुद को बहुत अक्लमंद समझता था, मगर दरअसल लालची और खुदगर्ज था। दरमियानी भाई मोहन था, जो हमेशा बड़े भाई की हाँ मैं हाँ मिलाता था। सबसे छोटा भाई कन्हैया था, जो सादा दिल, साबर और नेक नीत इंसान था। आबा के जाने के बाद अब जायदाद का बंटवारा होना जरूरी है। मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए तकसीम में ही करूंगा। तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं? नहीं भैया, आप जो ठीक समझे वही होगा। आप दोनों मेरे लिए बाप जैसे हैं। मैं आपके फैसले पर भरोसा करता हूँ। सबसे पहले खीतों की बात हुई। 2 जरखीज खीत थे और उनके बीच एक मजबूत मेड़ थी, जो पानी रोकने के काम आती थी। 2 खीत है, एक मेरा, एक मोहन का, और ये मीड़ ये कन्हैया के हिस्से में आएगी। कन्हैया ने कुछ न कहा, बस सर झुकाकर फैसला मान लिया। फिर बाप के लगाए हुए आम के दरख्त की बारी आई, जो बरसों से खानदान को फल देता आ रहा था। इस दरख्त की 2 शाखें हैं, एक मेरी, एक मोहन की, और जड़ कन्हैया की। मोहन खुश हो गया, मगर कन्हैया के दिल में दर्द सा उठा। फिर भी वो खामोश रहा। आखिर में घर की तकसीम हुई। पक्का हुआ मकान, जिसमें 4 कमरे और एक छत थी। 2 कमरे मेरे, 2 मोहन के, और छत कन्हैया की। ये सुनकर कन्हैया का दिल टूट गया, मगर उसने बड़े भाइयों के सामने जबान न खोली। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब कन्हैया अपना सामान उठाने लगा, तो सूरज ने सख्त लहजे में कहा, अब ये घर हमारा है, तुम्हारा हिस्सा सिर्फ छत है। नीचे रहने का तुम्हें कोई हक नहीं। अब पछताने से क्या फायदा? जब वक्त था तब सोचना चाहिए था। कन्हैया और उसकी बीवी राधा को घर से निकाल दिया गया। दोनों मजबूर होकर गांव के तालाब के किनारे एक छोटी सुखनायाय झोंपड़ी में रहने लगे। तुमने अपने भाइयों को हद से ज्यादा इज्जत दे दी। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनसे लड़ नहीं सका। शायद यही हमारी तकदीर है। कन्हैया 4 पुराने सकों को लेकर गांव के सरदार चौधरी के पास गया, मगर सिके किसी काम के न निकले। चौधरी ने उस पर रहम खाकर उसे और राधा को अपने खेतों में काम दे दिया। दिन रात मेहनत करने लगे। भूख, गर्बत और थिकन के बावजूद दोनों एक दूसरे का हौसला बनते रहे। एक रात राधा ने कन्हैया को मेड़ के पास ले जाकर कहा, ये मेड़ हमारा हिस्सा है। अगर ये रहेगी तो वो दोनों खुशहाल रहेंगे। कन्हैया ने हचकचाते हुए मेड़ तोड़ दी। पानी बह गया और बड़े भाइयों की फसल बर्बाद हो गई। कुछ दिन बाद, जब बड़े भाई आम के सहारे बैठे थे, राधा ने कन्हैया को दरख्त के पास ले जाकर कहा, जड़ हमारी है। दरख्त रखना या काटना हमारा हक है। दरख्त काट दिया गया। जोर की आवाज हुई और लालच का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। सूरज और मोहन गुस्से में पागल हो गए और कन्हैया और राधा को पकड़ लिया। मगर गांव वालों को सच मालूम हो गया। सबने मिलकर कहा, जो दूसरों का हक मारता है, एक दिन खुद खाली हाथ रह जाता है। एक जमाने की बात है। बलरामपुर नाम के एक गांव में सवन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी बेवी रौपोती, एक बूढ़ी माँ और एक छोटी सी बेटी मनी रहा करती थी। सोहन गांव के मुनियम जी के
यहाँ मजदूरी करके अपने खानदान का पेट पालता था। आमदनी बहुत कम थी, इसलिए घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी। इस जमीन पर इसकी बीवी रौपोती दिन भर मेहनत करके सब्जियां और फल उगाती थी और बाजार के दिन गांव के बाजार में बेचती थी। पूरे बलरामपुर के लोग रौपोती ही से ताज़ा सब्जियां और फल खरीदा करते थे। सब्जी ले लो, ताज़ा सब्जी और फल ले लो, हरी भरी सब्जियां सिर्फ 20 रुपए का लो। अरे रोपोती, कैसी हो? घर में सब ठीक है? और मन्नी कैसी है? मैं ठीक हूँ काका, घर में सब खैरियत है। मनी भी बिल्कुल ठीक है। आप बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ? काकी कहाँ हैं? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी काकी दूसरे गांव गई है, इसलिए आज सारा खाना मुझे ही बनाना है। सोचा बाजार से सामान ले लूं। अच्छा तो ये बात है, बताइए टमाटर कैसे दूं? 1 किलो दे दो। जरूर काका। पपूती के खेत में एक पुराना कनवा भी था जो बरसों से सूखा पड़ा था। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। इसी वजह से रूपोती दूसरे गांव के एक आदमी हरिदास के कनवे से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करती थी। हरिदास को ये बात अंदर ही अंदर बहुत बुरी लगती थी। मैं कई सालों से तुम्हें अपने कनावे का पानी दे रहा हूँ, मगर अब नहीं दे सकता। गर्मी आने वाली है और पानी कम हो गया है। लेकिन चचा, अभी तो गर्मी आने में 2-3 महीने बाकी हैं, तब तक मैं खेती कैसे करूंगी? ये तुम्हारी मुश्किल है, मैं पानी नहीं दे सकता। रूपोती बहुत दुखी होकर घर लौटी और सारी बात सोहन को बता दी। सोहन ने हरिदास को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो न माना। थक हार कर सोहन घर वापस आ गया। क्या हुआ? हरिदास चचा माने नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पानी के बगैर खेत सूख जाएंगे, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? हम अपने पुराने कनवे को खोदेंगे। लेकिन उसमें बहुत खर्च आएगा। अगर मजदूर नहीं कर सकते तो मैं खुद ही खोदूंगा। इसी वक्त एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भीख मांगने आए। बेटा, जो भी घर में हो भीख दे दो। बाबा, हम खुद बहुत गरीब हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आगे चला जाता हूँ। क्या हमारे पास कुछ है बाबा को देने के लिए? रोपोती, सिर्फ थोड़े से चावल हैं, वो आपके लिए रखे थे। वही बाबा को दे दो। रूपोती ने स्वर्ण के हुस्से का खाना साधु को दे दिया। बेटा, तुमने नेकी की है, खुदा एक दिन जरूर तुम्हारी सुनेगा। अगले दिन सोहन और रूपोती कनवा खोदने लगे। काफी देर बाद अचानक पत्थरों के बीच से पानी निकल आया। रोपोती, कनवे में पानी आ गया। सच? खुदा ने हमारी सुन ली। सोहन बहुत खुश हुआ। अब उसके खेत सैराब होने लगे और घर की हालत सनूर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो इंसान दिल से नेकी करता है, खुदा इसका साथ जरूर देता है। ये तो समय की बात है कि एक सरसब्ज गांव में एक किसान रहता था जिसके पास दौलत कम मगर सब्र बहुत था। उस किसान का नाम था हामिद और उसकी जिंदगी का सहारा एक गाय थी जिसका दूध वो रोज बेचता था। परिंदों की आवाज हामिद की सुबह सूरज से पहले शुरू होती थी। चल मेरी लाडली, आज भी तेरे दूध से हमारा चौलाहा जलेगा। मैं भी तेरे साथ हूँ जैसे तो मेरे साथ है। हामिद की बेवी फातिमा सादा दिल मगर हालात को समझने वाली थी। आज दूध के पैसे से आटा और बच्चों की दवा ले आना। फिक्र न करो, रिज्क देने वाला अल्लाह है। हामिद रोज मिट्टी का बर्तन उठाकर गली गली दूध बेचता। हामिद, आज दूध खालिस लग रहा है। खालिस मेहनत का दूध है भाई। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गाय बीमार पड़ गई। या अल्लाह, यही तो सब कुछ है मेरा। हौसला रखो, अल्लाह आजमाता है तो रास्ता भी देता है। उस रात हामिद देर तक जागता रहा। ऐ रब, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, मेरी मेहनत जाए न जाने देना। अगली सुबह गाय कुछ बेहतर थी। हौसला न हारो, मेहनत का फल मीठा ही होता है। गांव वालों ने हामिद की मदद की। हर दिन गांव वाले आते और हामिद से पूछताछ करते कि अब गाय कैसे हैं। कुछ दिन बाद गाय ठीक हो गई और दूध फिर से बकने लगा। हामिद ने समझ लिया कि दौलत गाय नहीं, ईमान और सब्र है। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे टूटने नहीं दिया। जो शख्स मेहनत और ईमान के साथ जीता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद बना देता है।